नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं जय स्टेट फार्म की एक से एक बेहतरीन वीडियो। तो दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं जो सर ने अभी रिसेंट में ही, आपको भी पता होगा, 2 घोड़ियां और एक बच्ची नई ली है। तो वही नई घोड़ी और बच्ची हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने 2 घोड़ियां और एक बच्ची नई खरीदी है। नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्ते सर। धन्यवाद आपका आने का। तो मैं चाहूंगा सर, एक बार ये तो बताओ, आपके पास में इतने घोड़ा घोड़ी है तब भी खरीदने की क्या जरूरत पड़ रही है अभी? प्रदीप भाई, क्या होता है कि क्योंकि मेरे को लगता है आपके पास में एक से एक बेहतरीन स्टॉक है। थैंक यू। तो अभी क्या जरूरत पड़ गई खरीदने की? क्या रहता है प्रदीप भाई, अगर कोई अच्छी चीज़ सामने नजर आए तो फिर रुका नहीं जाता। तो कहते ना, ये दिल है कि मानता नहीं। तो मैं तो वैसे ही उदयपुर अपने बच्चों के साथ घूमने गया था। ओके। तो घूमते घूमते एक दिन वैसे मैं बोर हो रहा था। मैंने बच्चों को कहा, चलो अभी उदयपुर आया हूँ तो 1-2 स्टेबल्स विजिट कर लेता हूँ। तो फिर स्टेबल विजिट करने गया तो ये मैंने बच्चियाँ और घोड़ी देखी तो मेरे को बहुत पसंद आई। बिल्कुल। तो फिर रुका नहीं गया। फिर ले ली। तो फिर, और मैं लेने वाला कौन हूँ, घोड़ा अपना घर खुद चुनता है। हाँ। तो फिर इन घोड़ियों ने जे स्टड फार्म को अपना घर बनाने का निश्चय लिया। बिल्कुल सर। बाकी सर, बात करें हम सबसे पहले नंबर पे कौन सी वाली घोड़ी दिखा रहे हैं? हाँ जी प्रदीप भाई, जो पहली घोड़ी है आपके विजुअल में, इसका नाम है बीबा। वीवा। हाँ जी। और कौन है सर बीवा का बाप? बीबा का जो सायर है ये है आलमगीर। आलमगीर। हाँ जी। और आलमगीर इस टाइम है रिलायंस में। रिलायंस में। और आलमगीर का सायर था स्टैलिन काला कांटा। काला कांटा। हाँ जी। और अगर माँ की तरफ से देखें ये है पुरानी सेवेदिया मत लाइन की घोड़ी है। हम्म। इसकी माँ उस लाइन से है, तो बहुत अच्छी लाइन की ये घोड़ी है। और ये इस टाइम प्रदीप भाई रुद्राक्ष घोड़े से प्रेग्नेंट है। कितने महीने की? ये है अभी 2 महीने प्रेग्नेंट है। अच्छा, 2 महीने की 2 महीने की प्रेग्नेंट सुबर है। ओके। और पहली बार ये थान देगी। अच्छा। और रुद्राक्ष की भी ब्लड लाइन आपको पता बहुत अच्छी है। रुद्राक्ष मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त के पास ही है, हेमंत बन्ना और शांतनु के पास। बिल्कुल। और रुद्राक्ष की लाइन भी पीछे राजनगीन आ गया, जो अनंत सिंह जी केलवा के पास है। उसके पीछे दिलबाग आ गया। और जो रुद्राक्ष की माँ है वो गुलशन है, फेमस घोड़ी थी, और वो राजस्वरूप की है। बिल्कुल। तो बेसिकली बीबा की लाइन भी बहुत अच्छी है। और पीछे से बीबा जिस घोड़े से रुद्राक्ष से प्रेग्नेंट है उसकी लाइन भी बहुत अच्छी है। कितनी उम्र की है सर बीवा अभी? ये होगी प्रदीप भाई 5-5.5 साल की है। ये 2023 में फर्स्ट आई थी जोधपुर शो में। अच्छा, जोधपुर शो की विनर है? जोधपुर शो विनर है। ओके। 2023 में 2 दांत कैटेगरी की। और सर, हाइट में कितनी होगी ये प्रदीप भाई 65 प्लस है। मैं फिर भी 65 कह के चलता हूँ। 65? हाँ जी, पर 65 प्लस है ये। अभी 2 दांत में है सर? अभी 4 दांत लग गई है। 4 दांत लग गई है? हाँ जी। तो 1 आध इंच और ले सकती है सर हाइट, यानी पॉइंट में? उम्मीद तो है प्रदीप भाई, उम्मीद है आधे से 1 इंच और बढ़ना चाहिए इसको। भाई सर, 65 इंच की घोड़ी मेरे को लगता है कि अगर आज मार्केट में लोग ढूंढने जाते हैं तो मेरे को लगता है कि रेट क्या है ये आपको भी पता है। बिल्कुल। तो मैं आपसे रेट नहीं पूछूंगा, पर मैं ये पूछूंगा मार्केट में अभी भाव क्या चल रहा है। अगर जैसे आप गए होंगे 2-3 स्टेबल, तो क्या भाव चल रहा है यानी कि घोड़ियों का? प्रदीप भाई, ये तो अनमोल चीज़ें हैं, इनका तो भाव कोई है ही नहीं। तो हो सकता है जो चीज़ आपकी नज़र को 5 रुपए की अच्छी लगे, मेरे को 10 रुपए की अच्छी लगे। जो मेरे को 10 की अच्छी लगे, हो सकता है आपको 1 रुपए की भी अच्छी ना लगे। तो इसमें भाव कोई नहीं होता। ये तो, और ये तो क्या कहते हैं, जो दिल को अच्छी लग जाए वही है। और ओपन कैमरा में भाव की मैं क्या बात करूं, बहुत लोग देख रहे हैं। बाकी ये कि रेट हाई तो है सर, मानते हो ये चीज़? तो रेट तो मारवाड़ियों के प्रदीप भाई बहुत बढ़ गए हैं। मेरे को घोड़ों में 6 साल हो गए। यानी आपने जब एंटर करा, जब और आज की रेट में मेरे को लगता है जमीन आसमान का फर्क देखते हैं। बिल्कुल प्रदीप भाई, घोड़ों के रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब मैंने 6 साल पहले एंटर किया था तब से लेके अभी तक मेरे हिसाब से कम नहीं तो 3 गुना रेट बढ़ गए हैं। 3 गुना? हाँ। 6 साल में तो प्रॉपर्टी नहीं 3 गुना अप्रिशिएट करती, पर घोड़ों के रेट 3 गुना बढ़ गए हैं फॉर श्योर। बाकी सर, जैसे अगर बात करें बीवा की, हाँ जी, तो ये पहले जोधपुर की चैंपियन है। बिल्कुल। तो आप भी अब आगे इसको रिंग के हिसाब से तैयार करोगे? देखिए प्रदीप भाई, क्या होता है आगे, हमारे पास बीबा भी है और फार्म पे और भी बहुत सारे शो एनिमल्स हैं। तो हर किसी को शो में तो लेके नहीं जाया जाता। बिल्कुल। और एक शो में 3-4 घोड़ियां भी नहीं डाली जाती। तो डिपेंड करता है उस टाइम शो के पास की किस घोड़ी की क्या तैयारी है, क्या परफॉर्मेंस है, तो उस हिसाब से देखेंगे।
पर मेरे को लगता है कि बीबा 2026 के शोज में नहीं जाएगी। रीजन बीइंग कि अभी 2 महीने गब्बन है, जब तक शो शुरू होंगे, जब तक 7-8-9 महीने, तब तक 7-8-9 महीने हो जाएगी। तो इसको अगर करेंगे तो 2027 में शो करेंगे फिर हम। तो सर आप वहां से यानी कि आपने खाली घोड़ी ली थी या फिर गब्बन करा के फिर लेके आए थे? नहीं, जब मैंने ली थी घोड़ी तब उस टाइम इसका रुद्राक्ष से जंप हुआ था। अच्छा। और मैंने इसी कंडीशन पे ली थी कि मेरे को गब्बन करा के देंगे। ओके। तो फिर लकीली पहले जंप में घोड़ी मान गई थी। यानी आप कंफर्म करके फिर लेके आए हो? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर बात करें हम लोगों को दूसरे नंबर पे भी आपके फार्म की एक और नई घोड़ी जो आप लेके आए हो वो दिखाने वाले हैं, तो इसका क्या नाम है? इसका प्रदीप भाई नाम है शिवमणि। शिवमणि। हाँ, ये घोड़ी के, ये तो स्टैलियन ही आप समझिए। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी लेंथ है, जो इसका नेक कैरेज है, वो तो माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इसका बेसिकली जो सायर है वो है सारंग। सारंग आ गया पीछे से, सारंग है खेमपुर वाला। ओके। हाँ, आलिशान वाला सारंग नहीं, खेमपुर वाला। हाँ जी। और जो सारंग है, सारंग आ गया क्या कहते हैं, ग्रेट कैम्बलर का। और जो सारंग की माँ है वो है डायना। डायना आ गई राज स्वरूप की, उदयपुर पैलेस लाइन की। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी। और इसकी जो माँ है वो एक पुरानी घोड़ी है खेमपुर की, ये उस लाइन की है। ओके। हाँ। बाकी सर अगर बात करें उम्र में कितनी होगी ये प्रदीप भाई होगी अबाउट 4 साल की होगी। 4 साल की होगी। इसकी हाइट है 66.5 में कह के चलता हूँ। 66.5 पर 66.5 से ये ज़्यादा ही होगी। ओके। विजुअल में जैसे आप देख रहे हैं 66.5 इंच की ये घोड़ी में कह के चल रहा हूँ। ऊपर से इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखिए, स्टैलियन से कम इसका स्ट्रक्चर नहीं है। इसकी लेंथ साइज बहुत अच्छी है, बोन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हैवी है, पुट्ठा बहुत अच्छा है। इसकी जो नेक कैरेज है, नेक कैरेज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जैसे हम सुराई कहते हैं, सुराई जैसे इसकी गर्दन है। फेस भी बहुत खूबसूरत पतला फेस है, सुमसम की बहुत बड़ी है। और टेल सेट आप देखिए, टेल सेट इसको माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। तो ओवरऑल बहुत 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 ज़्यादा अच्छी घोड़ी। ये भी गब्बन है सर? ये भी गब्बन है। कितने महीने की? ये है प्रदीप भाई, ये भी अबाउट 2 से ढाई महीने गब्बन है। 2 से ढाई महीने। हाँ, किस घोड़े से सर? ये है एकलिंगनाथ, गौरव यादव जी के पास घोड़ा है, रेवाड़ी में। हाँ जी, जो रेवाड़ी में है। और एकलिंगनाथ हो गया परमहंस पसाना का बच्चा। बाकी सर जैसे बात करें, आपने जो दोनों घोड़ियां ली, जैसे 65-66 की ली, हाँ जी, और मेरे को लगता है एक घोड़ी तो आपने किसान से ली है शायद, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कैसे आपने किसान के पास पहुंच गए? यानी कि किसी के थ्रू पहुंचे थे या घोड़ी कभी सोशल मीडिया पे देखी थी? और मेरे को लगता है चलो एक किसान को भी बहुत अच्छा रेट मिला, मेरा ये मानना है। हाँ हाँ प्रदीप भाई, ये किस्मत की बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उदयपुर घूमने गया था बच्चों के साथ। तो एक दिन बीच में मैंने ब्रेक लेके स्टेबल्स विजिट करने का फैसला किया। विजिट करे, कितने घोड़ा घोड़ी देखे, और उसके बाद में फिर ये 2 आपको बच्चियां पसंद आई? मैंने प्रदीप भाई एक दिन में मैंने कम से कम नहीं तो 7-8 स्टेबल्स विजिट किए। अच्छा, 7-8 स्टेबल्स विजिट। मुझे लगता है फिर सुबह आप अर्ली मॉर्निंग निकले होगे। मैं सुबह निकल जाता हूँ 4-4:30 बजे। 4-4:30 बजे? बिल्कुल। तो निकल के, तो क्योंकि एक दिन अगर फ्री लिया था तो उसमें पूरा विजिट करना ही था। हाँ। तो 7-8 विजिट स्टेबल्स विजिट किए, कम से कम 100-150 जानवर देखा होगा। अच्छा। तो उसमें से ये मेरे को पसंद आई। तो उसके बाद एक दिन और मेरा एक ट्रिप एक्सटेंड हुआ था। तो मैं एक दिन केलवा गया था अनंत सिंह जी के पास। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं उनकी भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी, और उनका जो विज़न था, उनका विज़न देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो किस पैटर्न पे जा रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि वो पिछले 250-500 साल पुराने घोड़ों की ब्रीडिंग में दोबारा जा रहे हैं, और जो उनका विज़न है और जैसे वो उस विज़न पे काम कर रहे हैं, उससे एक इंस्पिरेशन मुझे लगता है मारवाड़ी घोड़ों में खूब नॉलेज है। बहुत नॉलेज है। और बाकी सर डील एकदम हो गई थी कि बच्चियां देख के फिर थोड़ा सा सेलेक्ट करा था कि यार 3-4 ये घोड़ियां देखी है, इनमें से ये 2 लेनी है? नहीं प्रदीप भाई, या फिर ये ऐसा होता है ना कि एक चीज जो देखी और दिल में सेट बैठ गई? प्रदीप भाई क्या होता है, मैं ना टाइम नहीं लगाता। मेरा जो होता है, मैं बिल्कुल ऑन द स्पॉट डिसीजन लेता हूँ, तुरंत। अगर जो चीज़ समझ आ गई वो आ गई। हाँ। तो जब ये घोड़ियाँ देखी, मेरे को समझ आई, तो मैंने डील कर ली। मैं ये नहीं करता कि 10 टेबल्स में जाओ, 4 शॉर्टलिस्ट करो, 4 में से 1 करो। मेरे को अभी ठीक है, जब शुरू में नया घोड़ों में आया था तब मेरे को ये नहीं पता था कि घोड़े में क्या दिखते हैं, वो हम सब गलतियाँ करते हैं। अभी मेरा विजन बहुत क्लियर है, मेरे को पता है मेरे को अपने फार्म पे किस टाइप की घोड़ी चाहिए, और मेरे को अगर उस टाइप की घोड़ी मिलती है तो मैं उसको फिर, और अगर सामने वाला देना चाहे और किस्मत में हो
तो फिर मैं वो चीज़ छोड़ता नहीं। तो सर इनमें से आपने शायद एक घोड़ी तो सोशल मीडिया पे भी डाली हुई है। हाँ जी, शिवमनी। तो वो डालने के बाद में लोगों ने मांगा क्या? क्योंकि मेरे को लगता है कि उदयपुर में भी बहुत सारे फार्म हैं। तो ये ऐसा होता है, ये अक्सर जब कोई घोड़ी सेल हो जाती है तो लोग बोलते हैं यार मेरे को ही बता देता ना यार, मैं तो तेरे पास में ही था यार। मेरे को ये नहीं पता कि जिसने बेची उसको क्या फ़ोन आया, हाँ। बट हाँ मेरे को जब मैं लेकर आया काफ़ी लोगों के ऑफकोर्स मैसेजेस और कॉल्स आए मुबारकबाद देने के लिए। काफ़ी भाइयों ने मेरे को बोला कि गुप्ता जी अगर आपका देने का मन है तो बताइए। तो बस वही है कि अभी मैं लेकर आया हूँ, थोड़ा अपना शौक पूरा कर लूँ तो उसके बाद दे भी देंगे। बिल्कुल। हाँ भाई सर बात करें हम लोगों को एक बच्ची और दिखाने वाले हैं, ये भी मेरे को लगता है काफी रुबाब वाली बच्ची है। बिल्कुल। कितनी उम्र की बच्ची है सर? प्रदीप भाई ये है 12 महीने की बच्ची है। 12 महीने की। और कौन है सर बाप इसका? इसका बाप है पिनाक। पिनाक है रुद्राक्ष का। ओके। और मैंने भी रुद्राक्ष की ब्लड लाइन तो बताई दी है। बिल्कुल। ठीक है। और इसकी जो डैम है वो है लक्ष्मी घोड़ी करके है, और वो भी खेमपुर में खड़ी है। ओके। हाँ। तो ये बच्ची सर खेमपुर से लिया? ये भी खेमपुर से लिया मैंने। ओके। बन्ना और शांतनु और उनका सबसे छोटा बेटा रोहित, वो मेरे एक परिवार जैसे हैं, बहुत क्लोज है मेरे। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स अगर उदयपुर में जाऊंगा तो मेरे को वहाँ पे जाना ही जाना, वो घर है मेरा। तो फिर मैं ऐसे हेमंत बन्ना के पास गया, तो फिर शांतनु के साथ घूमते घूमते खेमपुर में ही बात हो रही थी, तो शांतनु ने रेफ़र किया कि सिद्धार्थ भाई अगर आपको बच्ची में इंटरेस्ट है तो आप ये देख लीजिए। तो जब मैंने बच्ची देखी, बच्ची मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैं देख कर आ गया था। तो फिर शांतनु ने पीछे से मेरे को बच्ची दिलवाई। बिल्कुल। जिसके लिए मैं शांतनु का बहुत थैंकफुल हूँ। भाई क्या पसंद आया सर बच्ची में जिसकी वजह से आपने ली, या फिर ब्लड लाइन मजबूत है इस वजह से आपने ली? प्रदीप भाई मैं इसको जब देखने गया था, वो तो मैं इसको देखने गया था बिकॉज मेरे को इसकी ब्लड लाइन पसंद आई थी। पर जब मैंने बच्ची देखी, मतलब मेरे को तो पहले लगा कि शायद ये बच्ची होगी कम से कम 24, 25, 26 महीने की। बट ये बच्ची देख के तो मतलब जब मैंने इसको देखा, मतलब पतला चिजल्ड, जिसको हम चिजल्ड फेस कहते हैं, चिजल्ड फेस था इसका। बहुत लंबी और सुंदर पतली नेक है उसकी, और 12 महीने में इतने इतने बड़े पुट्ठे लगे हुए हैं, और अबाउट 61 साढ़े 61 इंच हाइट है इसकी 12 महीने में। 12 महीने में? बिल्कुल। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गलत मिली है। रीज़न बीइंग जो घोड़ा छोड़ा है वो है पिनाक। बिल्कुल। और पिनाक मेरे भाई के घर पे खड़ा है, उन्हीं के फार्म पे। उनके फार्म पे खड़ा है। तो वहाँ से मेरे को कंफर्म हो गया कि घोड़े की मेटिंग डेट क्या थी। तो इसी के लिए बच्ची की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी एक्यूरेट है। बिल्कुल। तो ये मेरे हिसाब से प्रदीप भाई आने वाले टाइम में मेरे फार्म की एक बेहतरीन घोड़ी बनेगी, और मेरे को ये भी उम्मीद है शोज में हमारा काफ़ी नाम भी करेगी। बाकी आपको क्या लगता है सर कितनी हाइट में चली जाएगी अगर आज जब ये 61 खड़ी है तो? प्रदीप भाई देखिए, अगर आज 61 एक खड़ी है तो मेरे हिसाब से ये 66, 67 से नीचे दबनी नहीं चाहिए। 66 कम से कम मान के 66, 67 नीचे नहीं दबनी चाहिए। आगे ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी ये है कि बच्ची टॉप क्लास है ना, रुबाब वगैरह में सबों में एक नंबर है। इसको आप कभी पैडॉक में छोड़ के भागते देखिए, जैसे ये नेक ऊपर करके फुहारे मार के भागती है तो मतलब दिल खुश होता है जैसे भागती है। मैं कई बार जाता हूँ फार्म पे, तो खैर ये नहीं जो बाकी मैं अपने जानवर देता हूँ जो नेक ऊपर करके भाग रहे होते हैं, पूरी थकावट खत्म हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। दिल खुश हो जाता है। इसको मैंने वहाँ पे भागते देखा था, दिल खुश हो गया था। तो अभी तो आप फार्म पे गए नहीं होंगे सर जब से? नहीं, जब से ये नई घोड़ी आई है मैं फार्म पे नहीं गया। मेरे को अमृतसर गए 3 महीने हो गए हैं। इतना लंबा टाइम कैसे लग गया सर अब की बार? प्रदीप भाई वो कहते ना कि नौकरी क्या और नखरा क्या। तो बस थोड़ी बहुत काम की मजबूरियां हैं, थोड़ा सा काम का प्रेशर था, तो बट अभी बनाऊंगा मैं जाने का प्लान। बिल्कुल। हाँ। बाकी सर जैसे मैं पूछ लेता हूँ, ये घोड़ियाँ वैसे तो आप दोगे नहीं, जब भी अगर कोई भाई लेने वाला हो या फार्म पे अगर विजिट करके देखने वाला हो, तो अभी है देखने के लिए या सेल के हिसाब से? क्योंकि लोग मेरे को पूछते ही है कि आप हर वीडियो में यार ये पूछते ही नहीं हो कि सेल के लिए है कि नहीं है, तो मैंने चलो एक बार क्लियर हो जाए तो वो बेहतर रहे। नहीं प्रदीप भाई दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो कहते ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो अगर सही दाम मिलेगा तो जरूर दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। हाँ। बाकी दोस्तों हम पार्ट 2 के अंदर भी हम आपको भाई बहुत बेहतरीन, मेरे को लगता है कि सर के फार्म पे 6 घोड़ियों ने बच्चे दिए अभी रिसेंट में, है ना, और एक से एक बेहतरीन बच्चियां दी है, वो हम आपको दोस्तों पार्ट 2 के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू।